नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दम भरती नजर आ रही है। उनकी तरफ से ये कहना है कि हमने जिस तरीके से 2014 में प्रदर्शन किया, उससे अच्छा प्रदर्शन 2019 में कर पाए और अब 2024 में अकेले दम पर 400 सीटें जीत जाएंगे। यानी कि बड़ी जीत की तलाश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। इंडिया गठबंधन के यहाँ पर तमाम सहयोगी दल ये कहते नजर आ रहे हैं कि 150 सीटों पर भाजपा सिमटने वाली है और एनडीए 200 सीटों पर खत्म हो जाएगा, यानी कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। बिहार में ये लड़ाई जो है ये काफी तेज और तीखी होती जा रही है। जो नेता हैं उनकी जुबान जहरीली होती जा रही है और जो उनके राजनीतिक बयान है वो राजनीतिक तीर सीधा दूसरे विपक्षी खेमे के सीने में जाकर टकरा रहे हैं। फिलहाल बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इतना क्रूर तरीके से यहाँ पर इतना उग्र होकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और यहाँ पर तमाम एनडीए गठबंधन के बिहार के लोग यहाँ पर नेताओं के खिलाफ, वो वाकई में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़े राजनेता बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा राजनीतिक समीकरण घटित हो रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें वे बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, शाम के मुख्यमंत्री पहुंचे थे बिहार। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का अगर चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको। बेकार की बात है, हम बेकार की बात का जवाब नहीं देते। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं। बेकार का बात है ना, क्या पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? मुख्यमंत्री नीतीश देश की जनता के हालात क्या है, उस पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सिखाए क्या? भेज दिया कि हम कुछ सिखा देंगे, नौकरी कैसे दिया जाता है। लालू जी के ऊपर बोला, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बोलते हैं हम तो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। नीतीश जी जो भी बोलते हैं हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और हम तो उनके बेटे की तरह खड़े थे और हमारे पिता को तो वो बड़े भाई जैसा मानते थे। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जाने। मोदी जी आ रहे हैं, उनका रोड शो भी है कल। अरे भाई, नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ला दिया है और प्रधानमंत्री जी थोड़ा रूट अपना चेंज करा के पटना यूनिवर्सिटी भी चले जाए। कई सालों से लोगों की मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इतना भी नहीं किया। विशेष पैकेज तो दूर की बात, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात, एक पटना यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने वाला 3 रैली बिहार में कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन आसपास। घबराए हुए प्रधानमंत्री हैं और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है, काम नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को ही फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री से पूछ रहा है क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जे का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ किसानों का आय दुगुना का, क्या हुआ गरीबी और महंगाई को मिटाने की बात करते थे। अब पूछेगा 3 घंटे का मेगा रोड शो बताया जा रहा है। वो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो किए हैं और जॉब शो करेंगे। धर्म के आधार तो सुनिए ना, रोड शो और एयर शो तो कोई भी कर सकता है ना। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी के रोजगार के एजेंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड पर ला दिया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पटना में 365 दिन प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। यदि हम इसी मजबूती से यहाँ पर राजनीति करते रहे और बिहार के लोगों की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा।
यानी कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव यहाँ जिस तरीके से धार और रफ्तार वाली राजनीति कर रहे हैं उससे भाजपा की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें मुंगेर लोकसभा सीट की, मुंगेर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए खेमे से ललन सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बाहुबली माने जाने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आरजेडी यहां से उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है मुंगेर सीट पर। यहाँ तेजस्वी यादव उस सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहते हैं जो कि यहाँ ललन सिंह के विरुद्ध दिखाई दे रही है। पिछले दिनों ललन सिंह को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लगातार जैसे ही वे लोगों के बीच में यहाँ पर वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं, लगातार लोग उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह को लेकर के स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ललन सिंह 4 साल 10 महीने बिहार में यहाँ मुंगेर के लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, सिर्फ 2 महीने में आते हैं, यहाँ पर चुनाव की तैयारियां करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर से दिल्ली लौट करके चले जाते हैं। बिहार का मुंगेर इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, यह स्थानीय लोगों का कहना है। ललन सिंह को लेकर के पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जबरदस्त नारेबाजी की थी। उन कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि ललन सिंह जरूर हमारे अलाय पार्टनर हैं, गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन आखिरकार उनको मुंगेर के लोगों की भावनाओं से यहाँ पर दो चार होना पड़ेगा, उनको भावनाओं को समझना पड़ेगा और विकास की बात करना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली में बैठकर के राजनीति नहीं हो सकती है, बिहार के स्थानीय मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा। ललन सिंह को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह का दौर अब बीत चुका है, यानी कि मुंगेर बदलाव चाहता है। अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिए जाने के बाद ये लड़ाई और भी काफी तीव्र हो गई है, क्योंकि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के बीच की सियासी लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में किस तरीके से अशोक महतो इस चुनावी जंग को जीत पाते हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के यहाँ पर कार्यकाल पर ललन सिंह ने जोरदार सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 सालों से नीतीश कुमार के साथ मिलकर के राजनीति कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक आधार पर नीतीश कुमार को अपना सहयोगी मानता हूँ, संगठन में हम उतने ही मजबूत हैं जितने की जमीन पर मजबूत हैं। यानी कि ललन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को 9 बार मुख्यमंत्री बनाने में मेरी अहम भूमिका रही है। मैंने ललन सिंह को यहाँ पर नीतीश कुमार को माफ कीजिए मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमने संगठन खड़ा किया, लेकिन पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगा गया तो उस दौरान ललन सिंह तेजस्वी यादव की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है, तेजस्वी ही बिहार को ओजस्वी बना सकते हैं, तेजस्वी ही आगे आने वाले वक्त में बिहार का बदलाव कर सकते हैं, बिहार के स्थानीय मुद्दों को आगे उठा सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताने की कोशिशें यहाँ पर की जाती रही, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर आरजेडी जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जबकि ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी होने के नाते अब आरजेडी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुंगेर में छिड़ी इस जंग में आखिरकार बाजी कौन मार पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।